हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल दी सेलिंग बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता है जब आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देते हो आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करने के लिए। सो गाइज, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ एग्जिट एग्जाम ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका एग्ज़िट एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट मिस ना हो जाए, आपका रिजल्ट बीच में एग्ज़ाम देने के टाइम एज ए फेलियर ना डिक्लेयर किया जाए एंड आप सक्सेसफुली एग्जामिनेशन पास करो। बिकॉज अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हो, प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते हो, तो आपका एग्जामिनेशन टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़िट एग्जामिनेशन के लिए आपका फेस वेरिफिकेशन होना है। तो उसके लिए मैंने जो वीडियोस बनाए उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, और इसी इंस्ट्रक्शन में वो भी चीज़ बताई जा रही है कि आपका फेस वेरिफिकेशन होना कैसे ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो है एग्जामिनेशन का बेनिफिट, मतलब पास होने के लिए और कैंडिडेट को बेनिफिशियल है कि एग्जामिनेशन का फ्लो कैसा है ये पता चले, इसलिए यहाँ पे मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। मॉक टेस्ट डीजी कंडक्ट करता है मॉर्निंग 9 टू आफ्टरनून 1300 आवर्स तक, और उसके बाद होता है लाइव एग्जिट एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होगा आपका 1330 से 1700 आवर्स तक। नाउ एग्जामिनेशन को अपेयर करने के पहले आपको आपका इंडोर्स प्रोफाइल पिक्चर जो लेटेस्ट वाला है वो अपलोड करना है। उसका भी लिंक कैसे अपलोड करते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहाँ पे विजिट कीजिए, वीडियो देखिए। देन उसके बाद आपको आपका प्रोफाइल फ़ोटो वेरीफाई करने के लिए बीजीकी का वेब वेरिफिकेशन एप्लीकेशन सिस्टम है, वहाँ पे सीडैक जो है वहाँ पे आपको जाके आपके प्रोफाइल फ़ोटो को वेरीफाई करना है। 3 एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए, जो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के दौरान यूज़ किए जाएंगे आपका फेस वेरिफिकेशन के लिए। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन होने के पहले ही आप ये सब करके रखिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी इशू आए तो आपके पास टाइम नहीं होगा उसे रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है क्लिक दिस लिंक, तो मैं ये लिंक ओपन करके देखा था। ये वाला जो लिंक है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये वाला वीडियो है, ये वाला वेबसाइट है जहाँ पे आपको आपका फ़ोटो वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ें करनी है ऐड करने के लिए। तो इसका अलग वीडियो है, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो अभी मैं फिर से बैक ले रहा हूँ। हाँ, अभी हम चले जाते हैं एग्जामिनेशन के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी है उस चीज़ के बारे में। देखिए, जब आप फोटो अपलोड करोगे 3 फोटोग्राफ सक्सेसफुली, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज द मैंडेटरी स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर एवरी एग्जाम। तो क्या है, आफ्टर फोटो वेरिफिकेशन क्लिक द एग्जिट एग्जाम बटन इन डीजीएस वेबसाइट और विजिट www.dgsexam.in। तो रिजिक शिपिंग की वेबसाइट पे जाइए, ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ पे एग्जिट एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिए, आप एग्जिट एग्जामिनेशन की विंडो पे चले जाओगे। आप जब एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो मैंने यहाँ पे एडवाइस किया है कि आप आपका टास्क मैनेजर ओपन रखिए एंड मैन्युअली क्लोज ऑल द स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन। तो सिवाय एग्जिट एग्जामिनेशन का जो ब्राउजिंग विंडो है उसके अलावा आपके लैपटॉप में कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपको सिर्फ लैपटॉप ही यूज़ करना है या फिर डेस्कटॉप यूज़ करना है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट यूज़ मत कीजिए। मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स ने उसको यूज़ किया एंड वो एग्ज़ामिनेशन के लिए एक्सेस नहीं कर पाए। उसके ऊपर भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। देन इंसर्ट योर इंडोस नंबर एंड लॉग इन। In case if you are not authorized, then try login after 30 minutes. You are not permitted to log in with
2 machines on any mobile and टैब, जैसे कि मैंने अभी बताया था। अगर आप एग्जामिनेशन के लिए लॉगिन कर रहे हो बट आपका लॉगिन फेल हो जाता है एंड यू आर नॉट ऑथोराइज आ जाता है, तो 30 मिनट के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक टाइम आप एक ही मशीन पे काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही लैपटॉप पे, एक ही डेस्कटॉप पे, या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं। दो दो चीज़ों पे, दो लैपटॉप, दो मशीन, या फिर एक लैपटॉप एंड एक डेस्कटॉप, दोनों पे आप लॉग इन करके एग्जामिनेशन को अपेयर नहीं कर पाओगे। और मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। देन आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन द फर्स्ट पेज, ये भी चीज़ काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि नॉट ऑथराइज्ड होने के बाद 30 मिनट के आप फिर से लॉग इन कर सकते हो। पैनिक में लोग ध्यान नहीं दे पाते, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अगर आप एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए एक्सेस नहीं करवा रहे हो तो आधे घंटे के बाद फिर से ट्राई कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, 6 नंबर है, चेक फॉर ऑल स्पेलिंग करेक्शंस इन योर प्रोफाइल। इन केस ऑफ एनी करेक्शन कॉन्टैक्ट MTI फॉर डायरेक्शंस। सो लॉगिन होने के बाद कुछ ही स्पेलिंग करेक्शंस है आपके प्रोफाइल में, तो आप देखिए, अगर कुछ करना है तो MTI को आप कांटेक्ट कर सकते हो करेक्शंस के लिए। देन आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रोसीड करना है। तो एग्ज़ाम डिटेल्स लाइक ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड इंस्ट्रक्शंस विल बी डिस्प्लेड एंड रीड केयरफुली एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड। तो सारी सब कुछ गाइडलाइंस, सब कुछ आप रीड कीजिए एंड देन एग्जामिनेशन के लिए प्रोसीड कीजिए। पॉइंट नंबर 8 बोलता है, रीड एंड क्लिक check boxes once you understand and confirm the same. Upload your photo. Once photo verification is done, click proceed. If photo verification is not done, try for some more time और contact MTI। तो एग्जामिनेशन के पहले आपको फोटो वेरिफिकेशन करना है। अगर नहीं कर पाते हो आप, देन यानी कि आपको सक्सेसफुली नहीं हो रहा है, तो आपको आपके MTI को कांटेक्ट करना है। लेकिन उसके पहले आप कुछ नंबर ऑफ टाइम्स ट्राई कीजिए कि आपका वेरिफिकेशन शायद सक्सेसफुल हो जाए। इनकेस नहीं होता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, देन आपको MTI को कांटेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 9, इन बिटवीन द एग्जाम्स एट लीस्ट 5 photos will be taken and verified online without any indication. Therefore, always look at the screen and do not turn right or left. If the photo is mismatching, then exam will be terminated immediately and failed result will be declared. So, एग्जामिनेशन के दौरान कम से कम 5 फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे और वेरीफाइड किए जाएंगे बिना कोई इंडिकेशन लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फेस वेरिफिकेशन हो रहा है। सो ऑलवेज जो आपका लैपटॉप का स्क्रीन है वहाँ पे आपको देखना है एंड लाइट्स को, आपका जो लाइट कंडीशन है रूम का वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका फेस वेरिफिकेशन ठीक से हो। एंड हमेशा कैमरा में देखिए, अगर फ़ोटो मिसमैच हुआ तो आपका एग्जामिनेशन टर्मिनेट हो जाएगा एंड एग्ज़ाम रिजल्ट फेल करके आ जाएगा। पॉइंट नंबर 10, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डू नॉट मिनिमाइज और ब्राउज एनी अदर विंडो, अदरवाइज एग्जाम विल बी टर्मिनेटेड एंड फेल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। तो एग्जामिनेशन के दरमियान आपको कोई भी एक्स्ट्रा ब्राउजिंग विंडो ओपन नहीं करना है, या फिर आप जो एग्जामिनेशन विंडो है उसको भी मिनिमाइज नहीं करना है। अगर आप ये करते हो तो आपका एग्ज़ाम रिजल्ट फेल आ जाएगा, आपका एग्जामिनेशन टर्मिनेट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 11, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डू नॉट कीप विंडोज आइडल फॉर मोर देन 3 मिनट्स, अदरवाइज एग्जाम विल बी टर्मिनेटेड। सो जो ब्राउजिंग विंडो है एग्जामिनेशन विंडो, उसको आप 3 मिनट से ज़्यादा आइडल मत रखिए। आपका कुछ मूवमेंट होना चाहिए, जैसे कर्सर मूवमेंट हो रहा है, आप जो ऑप्शंस के थ्रू वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे एक्टिविटी होना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा 3 मिनट के बाद अगेन आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 12 है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ड्यू टू इंटरनेट फेलियर इफ द सेशन आउट हैपन्स द एग्ज़ाम विल बी पॉज्ड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 मिनट्स। सो बहुत ज़रूरी है आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट स्पीड ठीक नहीं है या फिर इंटरनेट फेलियर हो जाता है तो आप सेशन आउट हो जाओगे एंड एग्जामिनेशन 5 मिनट के लिए टर्मिनेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अटेम्प्ट टू ऑल दी क्वेश्चंस विदाउट फेल एंड सबमिट फाइनली। सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है एंड अटेम्प्ट करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है।
क्वेश्चन नंबर 14, रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर इंस्टेंटली। सबमिशन करने के बाद इंस्टेंटली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। इफ इट इज़ पास इन पास आपको आ जाएगा एंड इसका इंटीमेशन ऑटोमेटिकली डीजीएस को भेजा जाता है। इफ द स्टूडेंट फेल्स देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15, अगर आप फेल हो जाते हो देन नेक्स्ट डे आपको एमटीआई को कांटेक्ट करना है। रीअपियर करने के लिए आपको फीस पे करनी है एंड फिर से एग्जिट एग्ज़ाम आप दे सकते हो ऊपर वाले जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनके अकॉर्डिंगली। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट अलाउड है। उसके बाद भी अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है तो आपको एमटीआई के साथ फिर से कोर्स करना पड़ेगा। गौर कीजिए, आपको ई लर्निंग नहीं करना है, फिर से आपको सिर्फ एमटीआई के साथ फिर से कोर्स करना है एंड फिर से एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करना है। सो आई होप ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यूज़फुल रहेंगे और वीडियो भी यूज़फुल रहेगा। एंड इस पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ जहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, केयरफुली एग्जामिनेशंस के लिए अटेम्प्ट कीजिए ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करना पड़े, बेसिकली टर्मिनेशन एंड फेलियर। एंड आप मोबाइल फ़ोन यूज़ मत कीजिए, टैबलेट यूज़ मत कीजिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कीजिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखिए, प्रॉपर लाइट कंडीशंस रखिए आपके रूम में एंड कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप भी ऑटोमेटिकली बीच में फेस वेरिफिकेशन होता है तो कैमरा की तरफ ही फोकस रखिए अपने आप को, इधर उधर मत देखिए। कोई भी ब्राउजिंग विंडो या फिर कोई भी डेस्कटॉप की विंडो, कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होना चाहिए सिवाय एग्जिट एग्जामिनेशन के आपके लैपटॉप में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये सब। एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए पोस्ट करता रहूँ।